हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार से संबंधित पुरस्कार एवं सम्मान को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ई-दान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार के डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। इसे कैसे आप लोग याद रखेंगे? तो आप लोग यहाँ याद रखेंगे दान और यहाँ मनी। तो दान में आप क्या करेंगे? दान तो मनी। भिखारी को बोले रुक, मैं अभी मनी पॉकेट से निकालता हूँ। किस लिए? दान करने के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा ई-दान पुरस्कार 2021 दान से क्या याद आया? मनी, और मनी से आपको याद आया डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। अगला प्रश्न है, साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ याद रखेंगे सारा भाई मतलब सभी भाई मिलकर अध्यापक है। सारा भाई अर्थात सभी भाई अध्यापक है। तो किस चीज़ में? तो हम लोग जानते हैं कि सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को उनके सभी भाइयों ने मदद किया था। तो सारा भाई अध्यापक कहाँ होगा? तो सुपर 30 में। और सुपर 30 से आपको याद रहेगा आनंद कुमार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार की शिक्षिका डॉक्टर नर्मदा आनंद को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि नारी का रत्न क्या होता है? तो नारी का रत्न होता है कि नारी हमेशा नर्म रहे। ठीक है, नारी का रत्न क्या है? कि नारी जो है हमेशा नर्म रहे। तो इससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड नर्मदा आनंद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए किसे चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर के सत्यम मिश्रा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ग्लोबल टीचर मतलब पूरे ग्लोब पर टीचर ने क्या बताया कि हमेशा सत्य के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल पूरे ग्लोब पर अर्थात पूरे विश्व पर टीचर ने बताया कि आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और सत्य से आपको याद रहेगा सत्यम मिश्रा। अगला प्रश्न है, पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है जल जीवन हरियाली मिशन। आप लोग जानते हैं कि इस योजना को केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। तो इसे आपको ऐसे ही याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक जो है हम लोगों को क्या सिखाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक जो है हम लोगों को सिखाते कि किस प्रकार अपने विवेक से दूसरों के पॉकेट से मनी निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक आपको क्या सिखाएं? अपने विवेक से मनी कैसे बनाया जाए। तो इससे आपको याद रहेगा विवेक मणि त्रिपाठी। लेकिन जब आपको ग्लोब पर टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको वो वहाँ क्या बताएंगे कि हमेशा सत्य बोलो।
तो आपको याद रहेगा ग्लोबल टीचर अवार्ड जब पूछा जाए तो वहाँ उत्तर होगा सत्यम मिश्रा, और जब आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तो इसका होगा डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी। अब अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है बिहार के मिर्ज़ा रिजवान। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि रिजवान को वॉर्न किया गया, रिजवान को वॉर्न अर्थात चेतावनी दी गई कि वॉशिंग में आप मिर्चा अर्थात मिर्च न पीसें। ठीक है, वॉशिंग मशीन में क्या करें? मिर्च न डालें, क्योंकि वॉशिंग मशीन में मिर्च का उपयोग नहीं होता, बल्कि वहाँ क्या होता? वहाँ आपके कपड़े साफ होते हैं। इसलिए रिजवान को वॉर्न किया गया अर्थात चेतावनी दी गई। तो इससे आपको याद रहेगा जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर है मिर्ज़ा रिजवान। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है वंदना कुमारी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे पंडित जी जिनका नाम दीनदयाल है, उन्होंने अंत में बोला कि कृषि के लिए ईश्वर की वंदना करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कृषि जो है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है। तो वरना हम लोग ईश्वर का करें, उसके बाद कृषि में फसल लगाएं। तो इससे आपको याद रहेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो वंदना कुमारी को। अगला प्रश्न है एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है निखिल अग्रवाल को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है रेसिडेंस अर्थात घर से, और यहाँ लिखा है निखिल, निखिल को हम लोग याद रखेंगे निकल। ठीक है, निखिल को याद रखेंगे निकल। तो आपके रेसिडेंस में कोई ज़बरदस्ती घुस गया है तो आप उसे क्या बोलेंगे? निकल। कहाँ से? आगे वाले दीवार फानकर, या आगे से निकल। तो इससे आपको याद रहेगा एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 निखिल अग्रवाल को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है खुर्शीद आलम को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब आपको सोशल वर्कर ऑफ द ईयर सम्मान दिया तो आपके पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई, और खुशी से आपको याद रहेगा खुर्शीद आलम। अब अगला प्रश्न है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है आनंद कुमार को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक, तब यहाँ लिखा है ब्रह्म आनंद। जब ब्रह्मानंद को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ब्रह्म आनंद, और यहाँ भी आनंद है अर्थात ब्रह्मानंद में भी आनंद छुपा है और आपके उत्तर भी आनंद है। तो इससे आपको याद रहेगा स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से आनंद कुमार को सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है जितेंद्र नारायण झा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि अनुवाद की एक प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें आपने विजय पाया। साहित्य अकादमी में अनुवाद की एक प्रतियोगिता हो रही थी कि कौन पहले अनुवाद करता है, तो जिसमें आपने अनुवाद किया और आपने उस पुरस्कार को जीत लिया, और जीत लेने से आपको याद रहेगा जितेंद्र नारायण झा। अब अगला प्रश्न है
अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है रविंद्र कुमार को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो बुक प्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसको इस तरह से याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक की प्रोडक्शन किया था, बुक का प्रोडक्शन किया था। तो इससे आपको याद रहेगा रविंद्र, और रविंद्र से याद रहेगा रविंद्र कुमार। बुक प्रोडक्शन किसने किया सबसे पहले? तो रविंद्र कुमार ने। अगला प्रश्न है, टाइगर गार्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को। इसे कैसे आप लोग याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि टाइगर का जब आपको गार्ड बनाया गया, जबकि हम लोग जानते हैं कि टाइगर को किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता। तो इसके लिए क्या हुआ? आपकी लोगों ने खूब तारीफ़ की। आरिफ को याद रखेंगे तारीफ से, और तारीफ से आपको याद रहेगा मोहम्मद आरिफ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मौलाना अबुल कलाम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है राजीव रंजन प्रसाद को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे अब्बू जो हैं कलम से सिग्नेचर करने के लिए राजी हो गए। अब्बू जो हैं कलम से सिग्नेचर करने के लिए राजी हो गए, और राजी से आपको याद रहेगा राजीव रंजन प्रसाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार के हरिदास शर्मा को और चंदना दत्ता को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे अपने राष्ट्र में शिक्षक जो हैं क्या करते हैं? घर से हरि की पूजा करके आते हैं, मतलब भगवान की पूजा करते हैं और माथे पर चंदन लगाते हैं। ठीक है, राष्ट्र का जो शिक्षक है वो घर में सबसे पहले हरि का पूजा करता और चंदन लगाकर आपके स्कूल में आपको पढ़ाने आता है। तो इससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया? तो हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार दिया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है अनंत विजय को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि फादर चाहते हैं कि उनका बेटा काबिल बने। फादर क्या चाहते हैं? उनका बेटा काबिल बने। तो उससे क्या होगा? उन्हें खूब आनंद मतलब खुशी मिलेगी, या फिर यह कह सकते हैं कि फादर चाहते हैं कि वह इतना काबिल बने कि वह पूरा विश्व विजय करे। ठीक है, फादर चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि वह उसका बेटा इतना काबिल बने कि उनका बेटा पूरा विश्व को विजय करे। तो विजय से आपको याद रहेगा अनंत विजय। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ममता कुमारी एवं विशाल राज को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे राष्ट्र में यदि आप चाहते हैं कि आप सेवा करें, पूरे राष्ट्र की यदि आप चाहते हैं कि सेवा करें, तो आप में माँ की ममता होनी चाहिए और बाप के जैसा विशाल हृदय होना चाहिए। ठीक है, माँ की ममता और पिता का विशाल हृदय होना चाहिए, तभी आप राष्ट्र की सेवा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ममता कुमारी एवं विशाल राज को। अगला प्रश्न है,
पहला सतराची सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है प्रेम कुमार मनी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि जब आपको पहले सत्र में संसद में बुलाया गया, पहले सत्र में आपको संसद में बुलाया गया, तब तक आपने ढेर सारा मनी कमा लिया था। या फिर कह सकते हैं कि आपको पहले सत्र में ही एक लड़की से प्रेम हो गया। तो इससे आपको याद रहेगा पहला सतराची सम्मान के लिए प्रेमचंद मनी को चुना गया है। अब अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दिलीप कुमार को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि मैथिली के शरण में आपने क्यों गया? क्योंकि आपका उस पर दिल आ गया था। मैथिली के शरण में आप क्यों गए? क्योंकि आपका उस पर दिल आ गया था। तो इससे आपको याद रहेगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दिलीप कुमार को। किस लिए? तो उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए। अब अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र पुरस्कार के लिए किनका चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर है अशोक कुमार प्रजापति को। तो इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रेम में चंद लोग ही अपनी गर्लफ्रेंड के पति बन पाते हैं। प्रेम में चंद लोग ही अपनी गर्लफ्रेंड के पति बन पाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा प्रेमचंद पुरस्कार के लिए प्रजापति, और प्रजापति से याद रहेगा अशोक कुमार प्रजापति को चुना गया। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है कुटुंबा प्रखंड को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि वहाँ जो है इस पंचायत में जब आप जाइएगा तो आपका कुटुंब का बहुत स्वागत होगा। जब आप इस पंचायत में कुटुंब बनकर जाइएगा तो आपका बहुत स्वागत होगा। तो इससे आपको याद रहेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड को सम्मानित किया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो रहा होगा। यदि आप लोगों को याद हो रहा हो तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब अगला प्रश्न है, इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार के रोहतास जिले के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, मरणोपरांत सौरचक्र सम्मान देने की घोषणा किसे की गई है? तो इसका सही उत्तर है बिहार के मधेपुरा जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मरने के बाद सौर चक्र पुरस्कार दिया गया। इसे देखकर पूरी जनता के आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, सौर चक्र कब दिया गया? मरने के बाद। तो उनके परिवार वालों के आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें दोबारा फिर याद किया जा रहा था। तो आंसू से याद रहेगा आशुतोष कुमार। अब अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अनामिका को। किसकी रचना के लिए? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि
हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नामी लोगों को ही दिया जाता है। और नामी से याद रहेगा अनामिका। अनामिका में आपको नामी छुपा है। अब अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है कमलकांत झा को। उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ये हम लोग जानते हैं कि मिथिला में ज़्यादातर झाजी रहते और वे लोग हमेशा बीजेपी को कमल पर दबाकर विजय बनाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जो कोई भी कमल पर अपना वोट देगा। तो इससे आपको याद है कमल से कमलकांत झा। अब अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है हुसैन उल हक को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार पर ऑल, ठीक है, ऑल का हक है, मतलब सभी का हक है। उर्दू भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार पर ऑल का हक है, अर्थात सभी का हक है। इससे आपको याद रहेगा हुसैन उल हक। अब अगला प्रश्न है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो हम लोग जानते हैं बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हम लोग पहले ही पढ़ लिया है कि नारी रत्न, नारी का रत्न क्या है? तो नर्मता, नर्म रहना, और नर्म से याद रहेगा डॉक्टर नर्मदा आनंद। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है सिया राम झा सरल को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो बाल मतलब बच्चे को साहित्य पुरस्कार दिया गया क्योंकि वह बच्चा काफ़ी सरल स्वभाव का था। और हम लोग जानते हैं कि बच्चे लोग, बाल लोग सरल स्वभाव के होते हैं, तो सरल से आपको याद रहेगा सिया राम झा सरल। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है सोनू कुमार झा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी के लिए सभी युवा चाहते हैं कि सोनू सूद को पुरस्कार दिया जाए। तो इससे आपको याद रहेगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सोनू कुमार झा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है आनंद किशोर को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग लीडर, मतलब सबसे अच्छा लीडर कौन होगा? जो किशोरों मतलब युवाओं को हमेशा आनंद पहुँचाए, अर्थात ढेर सारी नौकरियाँ दे। तो इससे आपको याद रहेगा आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड का क्या काम है, आउटस्टैंडिंग लीडर का क्या काम है कि लोगों को आनंद पहुंचाना, और आनंद से याद रहेगा आनंद किशोर। अब अगला प्रश्न है, मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सुशांत सिंह राजपूत को। अगला प्रश्न है, लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है किरण सिंह को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ नाम लिखा है सुभद्रा नाम की लड़की बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया? तो एक लड़की को जिसका नाम किरण था। किरण से याद रहेगा किरण सिंह। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया का खिताब स्किन ब्यूटी में
मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है कृतिका आनंद को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, स्किन से काफ़ी ब्यूटी है, ऐसा लगता कि उसे कृति मतलब आकार दिया गया है, कृति दिया गया है, तो इससे आपको याद रहेगा कृतिका आनंद। अब अगला प्रश्न है, युवा उद्यमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे, युवा उद्यमी पुरस्कार से सतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि युवा को उद्यमी कैसे बनाया जा सकता? तो युवा को जब आप 30 लाख रुपए दे देंगे तो वह उस पैसे से अपना उद्योग खोल सकेगा। तो इससे आपको याद रहेगा 30 से सतीश कुमार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है रंजू कुमारी को। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है शिव गोपाल मिश्र को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, भारत का गौरव कौन है? तो भारत का गौरव शिव जी हैं और गोपाल अर्थात कृष्ण जी। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा शिव गोपाल मिश्र। अगला प्रश्न है, महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बी संतोष बाबू को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, महावीर कौन थे? तो महावीर एक तरह से संत थे। महावीर कौन थे? तो महावीर एक संत थे और संत से आपको याद रहेगा संतोष कुमार। अगला प्रश्न है, विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रीति प्रियदर्शनी को। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है राघवाचार्य जी महाराज को। तो पाटलिपुत्र का गौरव कौन है? तो राघव जी, और राघव से याद आएगा राघवाचार्य जी महाराज। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है वीरेंद्र नारायण झा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में पूरे विश्व में व्यंग किया जाता किस पर? तो जो व्यक्ति वीर होते हैं, वीर पर हमेशा व्यंग किया जाता है, और वीर से याद आएगा वीरेंद्र नारायण झा। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है बिहार ने महामारी श्रेणी में। तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो अपने राज्य बिहार को। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।